प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर बलवंत शास्त्री संस्कृत व्याकरण की इस विशेष कक्षा में आप सबका अभिनंदन करता हूं। आज संस्कृत व्याकरण का एक ऐसा आकर्षक, एक ऐसा ज्वलंत विषय लेकर मैं आपके समक्ष उपस्थित हूं, जिस विषय को पढ़ने के लिए, सीखने के लिए, समझने के लिए संस्कृत जगत का प्रत्येक विद्यार्थी लालायित रहता है, और वह विषय है कारक एवं विभक्ति। कारक एवं विभक्ति ये संस्कृत व्याकरण का एक ऐसा विषय है जिसको ठीक से समझ लेने के पश्चात संस्कृत भाषा पर बहुत बड़ी मात्रा में हमारा अधिकार हो जाता है। चलिए मित्रों, आज हम विचार करने वाले हैं कि कारक से क्या तात्पर्य है, कारक की क्या परिभाषा है, संस्कृत व्याकरण में कारकों की संख्या कितनी है, उनके नाम क्या क्या हैं, किस किस कारक का क्या क्या स्वरूप होता है और किस किस कारक के साथ में कौन कौन सी विभक्तियों का प्रयोग होता है, इन तमाम विषयों पर आज हम विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। चलिए मित्रों, प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले हम इस बात पर नजर डालते हैं कि महर्षि पाणिनि ने कारक शब्द को कहीं भी विधिवत परिभाषित नहीं किया है। महर्षि पाणिनि की अपनी एक शैली है कि वो अपनी समस्त संज्ञाओं को परिभाषित करते हैं। वो वृद्धिरादेय सूत्र के माध्यम से वृद्धि संज्ञा को परिभाषित करते हुए कहते हैं कि आ, ऐ, औ का नाम वृद्धि होता है। वे अदेय गुण सूत्र के माध्यम से गुण संज्ञा को परिभाषित करते हैं कि ए, ए, ओ का नाम गुण होता है। इसी प्रकार से सुप्तिङन्तम पदम के द्वारा पद संज्ञा, यचि भम के द्वारा भय संज्ञा, तमाम संज्ञाओं को पहले परिभाषित करते हैं और फिर विधि सूत्रों में उन संज्ञाओं का वे उपयोग करते हैं। लेकिन कारक शब्द के विषय में, कारक के विषय में उन्होंने ऐसा नहीं किया। तो जब हम विचार करते हैं कि महर्षि पाणिनि ने कारक के साथ में इस प्रकार का सोतेला व्यवहार क्यों किया, कारक को उन्होंने परिभाषित क्यों नहीं किया। जब हम महर्षि पतंजलि, जो पाणिनि व्याकरण के सर्वाधिक प्रामाणिक आचार्य माने जाते हैं, जब हम उनसे ये प्रश्न पूछते हैं, उनसे निवेदन करते हैं, तो वो कहते हैं ये कारक शब्द जो है ये तो प्रतीत पदार्थक है, ये तो सुविदित है, ये सर्वविदित है, और इसके विषय में शिष्ट लोक में सब अच्छी तरह परिचित हैं, सब इसके बारे में अच्छी प्रकार से जानते हैं। जब सब इसके विषय में, कारक के विषय में जब सब अच्छी प्रकार से परिचित हैं, सब जानते हैं, तो उसको बताने की कोई आवश्यकता नहीं है, उसको परिभाषित करने की आवश्यकता नहीं है। यह तर्क महर्षि पतंजलि पाणिनि के इस आचरण पर देते हैं। मित्रों, हम थोड़ा विचार करते हैं कि लोक में, शिष्ट लोक में जो कारक शब्द प्रसिद्ध है, जिसके विषय में जानते हैं, तो क्या जानते हैं? हम लोक व्यवहार की भाषा में इस प्रकार के वाक्य सुनते हैं कि यह वस्तु स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, यह वस्तु स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। जब ये वाक्य बोला जाता है तो हानिकारक शब्द का अर्थ होता है, या हानिकारक वाक्य का अर्थ होता है हानि की क्रिया को उत्पन्न करने वाला। ये वस्तु जो है ये हानि की क्रिया को उत्पन्न करने वाली है। यह वस्तु स्वास्थ्य के लिए लाभकारक है, तो लाभकारक का अर्थ है लाभ की क्रिया को उत्पन्न करने वाली। इसी प्रकार से प्रीति कारक जो है गुण कारक, इष्ट कारक, अनिष्ट कारक, इस प्रकार से हम इस कारक शब्द का प्रयोग देखते हैं। तो हम ये पाते हैं कि शिष्ट लोक में ये जो कारक शब्द है ये क्रिया के जनक के रूप में, ये निमित्त के रूप में, ये जो है हेतु के रूप में अथवा कारण के रूप में ये कारक शब्द हमें शिष्ट लोक में उपलब्ध होता है। तो जिस प्रकार से ये शिष्ट लोक में ये कारक शब्द उपलब्ध होता है,
उसको उसी रूप में महर्षि पाणिनि ने अपने व्याकरण में उसका ग्रहण किया है। तो मित्रों, कारक शब्द का जो स्वरूप हमें लोक में उपलब्ध होता है, शिष्ट लोक में उपलब्ध होता है, उस कारक शब्द को उसी रूप में महर्षि पाणिनि ने अपने संस्कृत व्याकरण में ग्रहण किया है। कारक के विषय में महर्षि पतंजलि अपने महाभाष्य में एक बहुत लंबी चर्चा करते हैं और तमाम चर्चा के उपरांत वे कहते हैं क्रिया निर्वर्तकम कारकम भवति, कि जो क्रिया के बनाने में सहायक होते हैं उन्हें कारक कहा जाता है। वे शब्दांतर से इस बात को कहते हैं कि क्रिया जनकम कारकम, क्रिया निष्पादकम कारकम, क्रियान्वयी कारकम, इस प्रकार से तमाम ये जो कारक के विषय में महर्षि पतंजलि एवं अन्य मूर्धन्य जो वैयाकरण मनीषी हैं वे अपने ग्रंथों में, अपनी टीकाओं में, व्याख्याओं में लिखते हैं इन तमाम परिभाषाओं का, चाहे वो क्रिया निर्वर्तकम कारकम हो, चाहे वो क्रिया जनकम कारकम हो, चाहे वह क्रिया निष्पादकम कारकम हो, चाहे वो क्रियान्वयी कारकम हो, इन तमाम परिभाषाओं का एक ही सार है। वो क्या कि जो क्रिया के बनाने में सहायक होते हैं उन्हें कारक कहा जाता है। अब इस बात को, इस परिभाषा को, इसके सार को हम एक उदाहरण के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। मित्रों, वर्तमान में दो क्रिया संपन्न हो रही है। जब हम ये संस्कृत पढ़ने पढ़ाने का उपक्रम कर रहे हैं तो दो क्रिया इस समय संपन्न हो रही हैं। पहली क्रिया है अध्यापन की क्रिया और दूसरी क्रिया है अध्ययन की क्रिया। पढ़ाने की क्रिया और पढ़ने की क्रिया, ये दो क्रिया इस समय संपन्न हो रही है। मैं पहली क्रिया को ले रहा हूं, अध्यापन की क्रिया। अध्यापन की जो क्रिया है, पढ़ाने की जो क्रिया हो रही है, उस पढ़ाने की क्रिया में कौन कौन से ऐसे तत्व हैं, चाहे वो सजीव हों अथवा वो निर्जीव हों, कौन कौन से ऐसे तत्व हैं, कौन कौन सी ऐसी वस्तुएं हैं जो अध्यापन की क्रिया में सहयोग दे रही है। आप विचार कीजिएगा और उस विचार विमर्श के माध्यम से एक कारकों का स्वरूप हमारे सामने आएगा। जो जो क्रिया में सहायक होंगे, अध्यापन की क्रिया में जो सहायक होंगे, उन सबको हम कारक कहेंगे। जैसे आपके समक्ष ये बोर्ड दिखाई दे रहा है, ये जो श्वेत पट्ट है, ये अध्यापन की जो क्रिया है, उस अध्यापन की क्रिया में ये सहायक है। मैं इस पर लिखता हूं, आप उसको देखते हैं, आसानी से आप समझ जाते हैं। और अध्यापन क्रिया से मुझे भी अलग करेंगे, क्योंकि मेरे को भी और तमाम जो है इसके जो निर्वर्तक हैं उनको एक तरफ करके हम उनकी एक सिरे से गिनती करेंगे तो मैं भी इस अध्यापन क्रिया में सहायक हूं। मेरे हाथ में ये जो कलम है जिसके माध्यम से मैं यहाँ इस बोर्ड पर लिखता हूं, ये कलम भी अध्यापन की क्रिया में सहायक है। ये जो बल्ब है जिसका प्रकाश यहाँ पर आ रहा है, ये बल्ब भी अध्यापन की क्रिया में सहायक है। ये मोबाइल जो सामने है, ये मोबाइल भी इस समय अध्यापन की क्रिया में सहायक बन रहा है। ये जो ट्राइपॉड है जिसके ऊपर ये मोबाइल रखा हुआ है, वो भी अध्यापन की क्रिया में सहायक है। ये जो कमरा है, ये भी अध्यापन की क्रिया में सहायक है। और आप जो मेरे समक्ष बैठे हैं, आप भी इस अध्यापन की क्रिया में सहायक हैं, इसके साथ में जुड़ रहे हैं। और संस्कृत विषय जो आपका, हमारा सबका जो उपास्य है, उपास्य विषय है, ये भी अध्यापन की क्रिया में सहायक है। तो इतने सारे ये जो तत्व हैं जो भी इस अध्यापन की क्रिया में सहायक बन रहे हैं, सहयोग दे रहे हैं, इसके साथ में जो जुड़ रहे हैं, वे सभी तत्व, चाहे वो सजीव हों अथवा वे निर्जीव हों, इन सबको कारक कहेंगे। ये कारक की परिभाषा है। मित्रों, इस प्रकार से हम कारक शब्द को यदि देखते हैं, समझते हैं, तो कारक हमारे लिए
एक साधारण, एक सामान्य सा शब्द रहता है, और जैसा लोक में कारक शब्द दिखाई देता है जिन अर्थों में, उन्हीं अर्थों में यहाँ संस्कृत व्याकरण में भी हमें कारक शब्द उपलब्ध होता है। चलिए मित्रों, अब मैं आपके समक्ष ये चर्चा कर रहा हूं कि ये तो एक क्रिया के माध्यम से मैंने कारक का स्वरूप आपके सामने रखा है। एक अध्यापन की क्रिया को लेकर के कारक का स्वरूप आपके सामने रखा, लेकिन इस अध्यापन क्रिया के समान हजारों क्रियाएं हैं और उन सभी क्रियाओं का अपना अपना एक स्वभाव है। उन क्रियाओं की अलग अलग प्रकृति है, उनके मिजाज अलग अलग हैं, उनके नखरे अलग अलग हैं। उन सभी क्रियाओं के स्वभाव को देखते हुए और संस्कृत भाषा के अंतर्गत जो वाक्य उपलब्ध होते हैं, जो वाग व्यवहार उपलब्ध होता है, उस वाग व्यवहार को दृष्टिगत करते हुए, इन दोनों बातों को दृष्टिगत करते हुए महर्षि पाणिनि ने कारकों को 6 भागों में विभाजित किया। जितने भी कारक हो सकते हैं क्रिया के साथ जिनका संबंध होता है, उन सभी क्रियाओं को देखते हुए और वाग व्यवहार में किस प्रकार से वक्ता अथवा लेखक वाक्यों का प्रयोग करते हैं, उन सब को ध्यान में रखते हुए, उन सब की सिद्धि के लिए महर्षि पाणिनि ने कारकों को 6 भागों में विभाजित किया, उनका एक वर्ग। महर्षि पाणिनि ने इन कारकों का इस प्रकार से वर्गीकरण किया है। पहला जो कारक है वो है कर्ता, दूसरा कारक है वो है कर्म, तीसरा कारक है वो है करण, और चौथा कारक है ये है संप्रदान, और 5वां कारक है ये है अपादान, और 6ठा कारक है ये है अधिकरण। इस प्रकार से 6 भागों में इन कारकों को विभाजित किया है। इन 6 कारकों के माध्यम से महर्षि पाणिनि सारे वाग व्यवहार को, समस्त वाग व्यवहार को, लेखन व्यवहार को, भाषा में जिस जिस प्रकार की क्रियाएं, जिस जिस प्रकार के वाक्य उपलब्ध होते हैं, उन सब को सिद्ध करना चाहते हैं। एक बात यहाँ ध्यान देने की है मित्रों, संस्कृत व्याकरण में कारकों की जो संख्या है वो 6 ही मानी जाती है, 8 नहीं है। यहाँ संस्कृत व्याकरण में संबंध एवं संबोधन, इनको कारक नहीं माना जाता है। क्यों नहीं मानते? क्योंकि ये क्रिया के बनाने में सहायक नहीं होते हैं, क्रिया के साथ में इनका अन्वय नहीं होता है, क्रिया के साथ में इनका संबंध नहीं होता है, इसलिए इनको कारक के अंतर्गत नहीं काउंट करते हैं, इनकी गिनती नहीं करते हैं। जो क्रिया में सहायक होते, मैंने कभी पद्य लिखा था आज से 20 साल पहले पढ़ाते वक्त, जो क्रिया में सहायक होते वे कारक कहलाते हैं, जो क्रिया में सहायक होते वे कारक कहलाते हैं। इनकी संख्या 8 नहीं ये 6 ही माने जाते हैं, इनकी संख्या 8 नहीं ये 6 ही माने जाते हैं। तो मित्रों, कारकों की संख्या संस्कृत व्याकरण में 6 ही है, 8 नहीं है। अब ये जो 6 कारक महर्षि पाणिनि ने जो वर्गीकृत किए हैं, इन 6 कारकों को हम एक कल्पना के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। अपन एक कल्पना करते हैं कि ओलंपिक खेलों का आयोजन हो रहा है। खेल एक रोचक विषय है, इसलिए मैं ऐसा उदाहरण आपके समक्ष ले रहा हूं। ओलंपिक खेलों का आयोजन हो रहा है मित्रों, और वह आयोजन भारत में हो रहा है, और भारत में भी भारत की राजधानी दिल्ली में हो रहा है। तो भारत की राजधानी दिल्ली में ओलंपिक खेलों का आयोजन हो रहा है, और एक खिलाड़ी है जो बैडमिंटन का खिलाड़ी है और अमेरिका का रहने वाला है।
अमेरिका देश का एक बैडमिंटन का खिलाड़ी है, वो ये संकल्प लेता है, वो ये विचार करता है कि मुझे ओलंपिक खेलों में भाग लेना है और गोल्ड मेडल जीतना है। इस प्रकार से वो संकल्प लेता है। तो यहाँ वो जो खिलाड़ी है जो ये संकल्प कर रहा है कि मुझे ओलंपिक खेलों में भाग लेना है, मुझे गोल्ड मेडल जीतना है, इस प्रकार से जो विचार करने वाला वो जो खिलाड़ी है बैडमिंटन का, उस खिलाड़ी को संस्कृत व्याकरण की भाषा में हम कर्ता कहेंगे। अब ये बैडमिंटन का जो खिलाड़ी है ये अपनी एकल टीम का खिलाड़ी है, खिलाड़ी भी यही है और कैप्टन भी यही है, अपनी टीम का सर्वे सर्वा यही है। खिलाड़ी कैप्टन जो भी कुछ हो सकता है वो यही एक ही है। तो ये जो खिलाड़ी है, जो खेलने की क्रिया को करने वाला है, इसको हम संस्कृत व्याकरण में कर्ता कारक के नाम से जानेंगे। अब इस खिलाड़ी के बारे में अपन कल्पना करें कि इसका नाम देवदत्त है, देवदत्त। तो अपन यहाँ कल्पना कर लेते हैं कि देवदत्तः क्रीडति, देवदत्तः क्रीडति, देवदत्त खेलता है। देवदत्त नाम का ये खिलाड़ी है, ये खेलने की क्रिया कर रहा है। तो ये जो देवदत्त खिलाड़ी है, ये देवदत्त खिलाड़ी एक संकल्प लिए हुए है। ये अपनी खेलने की ये अपनी हॉबी को पूरा करने के लिए यहाँ खेलना नहीं चाहता, बल्कि अपनी खेलने की क्रिया के द्वारा, खेलने की क्रिया के माध्यम से ये कुछ प्राप्त करना चाहता है। तो जो कुछ ये प्राप्त करना चाह रहा है, जिस स्वर्ण पदक के ये सपने ले रहा है, जो इसका मोस्ट वांटेड है कि खेल करके मैं इसको प्राप्त करूंगा, वो जो स्वर्ण पदक है उसको संस्कृत व्याकरण की भाषा में उसको कर्म कहेंगे, स्वर्ण पदक। तो हम इस बात को इस प्रकार से कह सकते हैं, इस वाक्य के द्वारा हम इसको कहेंगे कि देवदत्तः स्वर्ण पदकम प्राप्तुम इच्छति, प्राप्तुम क्रीडति। देवदत्त खेलता है, लेकिन वो वैसे ही नहीं खेल रहा है, वो स्वर्ण पदक जीतना चाहता है, वो गोल्ड मेडल जीतना चाहता है। स्वर्ण पदक उसका मोस्ट वांटेड है, खेलने की क्रिया के द्वारा वो उसको प्राप्त करना चाह रहा है। तो इसको संस्कृत व्याकरण की भाषा में कर्म कहेंगे। देवदत्त को संस्कृत जो खेलने की क्रिया करेगा उसको हम कर्ता कहेंगे, और देवदत्त जिसको प्राप्त करना चाहता है उस खेलने की क्रिया के द्वारा, उसको हम कर्म कहेंगे, अर्थात स्वर्ण पदक को हम कर्म कहेंगे। चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब ये जो तीसरा है कर्ण, ये कर्ण को हम इस प्रकार से समझेंगे कि वो जो खेलने की क्रिया करेगा, खेलने की उसकी जो क्रिया होगी, क्योंकि वो बैडमिंटन का खिलाड़ी है, तो बैडमिंटन का जो खेल है, बैडमिंटन खेलने की जो क्रिया है, उस क्रिया में उस कर्ता का, उस देवदत्त का जो सबसे ज्यादा सहायक होगा, हेल्पर होगा, वो जो इंस्ट्रूमेंट होगा, वो जो यंत्र होगा, उसको हम कर्ण कहेंगे। जैसे बैडमिंटन का खिलाड़ी है तो खेलने की जब क्रिया करेगा, बैडमिंटन खेलेगा, तो सबसे ज्यादा सहायक उसका रॉकेट होगा। तो ये जो रॉकेट है, रॉकेट ले सकते हैं, कोक को भी साथ में ले सकते हैं, लेकिन मैं एक ही लिख रहा हूं, दोनों को भी कर्ण बना सकते हैं। तो ये जो रॉकेट है, खेलने का जो रॉकेट है उसका, ये रैकेट उसका ये कर्ण है, अर्थात खेलने की क्रिया में सबसे ज्यादा उसका हेल्पर, इस देवदत्त का जो हेल्पर है उसको ये रॉकेट है। तो इस रैकेट को जो है वो हम कर्ण कारक के रूप में संस्कृत व्याकरण में कहेंगे। अर्थात कर्ता की जो क्रिया है, कर्ता की जो क्रिया है उसमें कर्ता का जो मोस्ट हेल्पर होता है, मोस्ट हेल्पर। यहाँ एक शब्द दिया था मैंने, ये मैं अंग्रेजी के शब्द इसलिए बोल रहा हूँ ताकि अच्छी प्रकार से हम उस बात को
समझ पाए, यहाँ एक शब्द दिया था मैंने, मोस्ट वांटेड। अपनी क्रिया के द्वारा जो मोस्ट वांटेड है उसको, तो उसको कर्म कहेंगे। और यहाँ उसकी क्रिया में, खेलने की जो क्रिया कर रहा है, उस क्रिया में इस देवदत्त का जो मोस्ट हेल्पर है, उसको कर्ण के नाम से कहेंगे। तो ये रैकेट जो है उसका ये कर्ण हो गया। अब संप्रदान उसको कहेंगे कि जिसको वो कोई वस्तु देना चाह रहा है। अब देना क्या चाह रहा है? ये स्वर्ण पदक जीतना चाहता है, और स्वर्ण, अपन कल्पना करें स्वर्ण पदक जीत जाता है अपनी मेहनत के माध्यम से, अपने अच्छे प्रदर्शन के माध्यम से ये स्वर्ण पदक जीत जाता है, अपन ऐसी कल्पना कर रहे हैं। तो ये स्वर्ण पदक जीत करके जिसको देना चाहता है अथवा देता है अथवा देना चाहता है, चाहे वर्तमान में चाहे भविष्य में, तो अपन ये कहेंगे कि देवदत्तः स्वर्ण पदकम ददाति अथवा दातुम इच्छति। देवदत्तः स्वर्ण पदकम ददाति, देवदत्त स्वर्ण पदक देता है या देना चाहता है। तो जिसको देना चाहता है ये स्वर्ण पदक वो जीत करके जिसको देना चाह रहा है अथवा जिसको देगा, तो जिस व्यक्ति को वो देगा तो उसको संप्रदान कारक कहेंगे। अब किसको देगा? जैसे मान लीजिए वो राष्ट्रभक्त है, अपने राष्ट्र के लिए काम कर रहा है, तो अपन राष्ट्र यहाँ मान सकते हैं कि अपने राष्ट्र को स्वर्ण पदक दे रहा है। देवदत्त स्वर्ण पदक जीत रहा है और जीत करके वो अपने राष्ट्र को दे रहा है। तो जिस राष्ट्र को वह स्वर्ण पदक देना चाहता है अथवा दे रहा है अथवा देगा, तो उसको संस्कृत व्याकरण की भाषा में संप्रदान कारक कहेंगे, वो उसका राष्ट्र हो गया। एक बार फिर से देखें, कर्ता जो है वो अपने इस स्वर्ण पदक जीतने वाला जो देवदत्त है, ये स्वर्ण पदक जीत करके जिसको देने का विचार कर रहा है या जिसको देगा भविष्य में, तो उसको उसके राष्ट्र को या उसका पिता हो सकता है, उसकी माँ हो सकती है, उसका कोच हो सकता है, तो जिसको भी वो देगा या देने का विचार कर रहा है उसको संस्कृत व्याकरण की भाषा में संप्रदान कारक कहेंगे। अब जहां से वो चल करके आया, जैसे अमेरिका से है, अमेरिका का खिलाड़ी है तो अमेरिका से चल करके आया है, तो जहां से वो अलग हुआ है, जहां से अलग होकर आया है, उस स्थान को अपादान कारक कहते हैं। जैसे अमेरिका से आया है तो अमेरिका को अपादान कारक कहेंगे। अमेरिका अपादान कारक हो गया, जहां से वो खिलाड़ी चल करके आया है तो उसको अपादान कारक कहेंगे। और अधिकरण, जहां वो खेल रहा है, जैसे दिल्ली में खेल रहा है, तो खेलने की क्रिया के लिए जहां उसने अपना ठिकाना बनाया हुआ है, जिस नगर को या जिस मैदान को, तो वो जो मैदान है, वो जो शहर है, वो भारत की राजधानी जो दिल्ली है, जहाँ पर वो अपनी खेलने की ये क्रिया कर रहा है, तो उसको संस्कृत व्याकरण की भाषा में अधिकरण कारक के नाम से कहेंगे। तो जैसे दिल्ली में खेल रहा है तो दिल्ली को, या कोई भी दिल्ली का स्टेडियम है कोई स्टेडियम है, तो उसको अधिकरण कारक के नाम से कहेंगे। एक बार फिर दोहरा रहा हूं मैं, खिलाड़ी खेलने की क्रिया को करने वाला जो है ये देवदत्त, जो एकल खिलाड़ी है, मैं आपका ध्यान आकृष्ट करना चाह रहा हूं, जो जिसकी एकल टीम है, जो खुद ही खिलाड़ी है, खुद ही कैप्टन है, सर्वे सर्वा है अपनी टीम का, तो वो जो खिलाड़ी है देवदत्त, उसको कर्ता के रूप में कहेंगे। वो देवदत्त नामक खिलाड़ी अपने खेलने की क्रिया के माध्यम से जिसको प्राप्त करना चाहता है, जिस स्वर्ण पदक को प्राप्त करना चाहता है, उस स्वर्ण पदक को कर्म कहेंगे।
और खेलने की क्रिया में इस देवदत्त का सबसे ज़्यादा जो सहायक है, रैकेट है या कोक है, उसको हम कर्ण कहेंगे। और उस स्वर्ण पदक को जीतकर वह जिसको देना चाहता है, अपने राष्ट्र को या अन्य जिस किसी को भी वो देना चाहता है, वो जो है वो संप्रदान कहलाएगा। और जहाँ से चल करके वो खिलाड़ी आया है, वो अमेरिका उसका जो देश है, जहाँ से वो अलग हो करके यहाँ आया है, तो जहाँ से अलगाव है उसको अपादान कहेंगे। और जिस मैदान पर, जिस शहर में वो अपने खेलने की क्रिया को लेकर के उपस्थित है, खेलने की क्रिया कर रहा है, उसको संस्कृत व्याकरण की भाषा में अधिकरण के नाम से कहा जाएगा। मित्रों, ये एक कल्पना के माध्यम से मैंने कारकों का स्वरूप आपके सामने रखने का प्रयास किया है। अब महर्षि पाणिनि के शब्दों में, महर्षि पाणिनि के सूत्रों के अनुसार हम इन कारकों को समझने का प्रयास करते हैं। महर्षि पाणिनि ने कारके का अधिकार करके, कारके एक अधिकार सूत्र बनाया और कारके का अधिकार करके और इन तमाम कारकों को हमें समझाने का प्रयास किया है। महर्षि पाणिनि का जो अपना क्रम है, वो क्रम बड़ा विचित्र है। उन्होंने कारके का अधिकार करके और हमें सबसे पहले जो कारक समझाया है वो अपादान कारक समझाया है। उन्होंने पहले अपादान कारक समझाया, फिर उन्होंने संप्रदान कारक समझाया, फिर उन्होंने कर्ण कारक समझाया, फिर उन्होंने कर्म कारक समझाया और सबसे अंत में वो कर्ता कारक को समझाते हैं। महर्षि पाणिनि का जो क्रम है कारकों को समझाने का, वो इस प्रकार से है। पहले अपादान कारक के विषय में बताते हैं, फिर संप्रदान कारक के विषय में बताते हैं, फिर कर्ण कारक के विषय में बताते हैं, और फिर अधिकरण कारक के विषय में बताते हैं, और फिर कर्म कारक के विषय में बताते हैं, और सबसे अंत में वो कर्ता कारक के विषय में अपनी बात कहते हैं। तो ये कारकों का एक क्रम महर्षि पाणिनि ने जो रखा है बड़ा विचित्र है मित्रों। मैंने थोड़ा सा इस पर विचार किया, आप भी विचार कर सकते हैं कि महर्षि पाणिनि ने ये इतना गजब का एक क्रम जो लिखा है, ये जो क्रम है ये तो हमने अपने अध्ययन अध्यापन की दृष्टि से पहले कारक के साथ पहली विभक्ति, दूसरे के साथ दूसरी विभक्ति, विभक्तियों के अनुसार ये क्रम हम अपनाते हैं पढ़ने पढ़ाने के लिए। लेकिन महर्षि पाणिनि मुनि ने तो ये क्रम दिया है। वो सबसे पहले कारके कहकर कहते हैं अपादान कारक के बारे में, अपादान के विषय में बताते हैं। तो वो ये संकेत करना चाहते हैं कि यहाँ सब कुछ अनित्य है, यहाँ से अलगाव होना, ध्रुवम अपाये पादानम, आप अपने अपाय को भूल मत जाना है। यहाँ तेन त्यक्तेन भुंजीथा का उपदेश दे रहे हैं कि यहाँ से छोड़ करके जाना है, इस संसार का भोग आप त्याग पूर्वक करना। फिर संप्रदान की बात कहते हैं। संप्रदान उसको कहते हैं जिसको कोई वस्तु दी जा रही है या देने का विचार किया जाता है, उसको संप्रदान। तो संप्रदान कह करके वो हमारा ध्यान इस ओर आकृष्ट करना चाहते हैं कि भगवान ने तुम्हें जो कुछ दे करके भेजा है उसका दान करते रहना, दान करने को भूलना मत। आप अपादान को भी मत भूलना कि तुम्हें यहाँ से जाना है, यहाँ संसार में सब कुछ अनित्य है, यहाँ से अलग होना है। और आपको करना क्या है कि भगवान ने आपकी झोली में जो कुछ डाला है उसका दान करते रहना। एक दूसरी बात कमाल की कही, आगे कहते हैं कर्णकारक। कर्णकारक उसको कहते हैं जो हमारे कामों में जो साधकतम होते हैं, सहायक होते हैं, सर्वाधिक सहायक होते हैं, उनको कर्ण कहते हैं। तो कहते हैं अपने पास साधन भी जुटाना, साधनों को भी अपने पास में रखना। जब आपके पास कोई साधन नहीं होंगे तो आप किस प्रकार से दान दे पाओगे? साधन कुछ होंगे तो ही तो आप दूसरों को दान दे पाओगे। फिर अधिकरण के विषय में कहा, अधिकरण के विषय में कहते हैं आधारो अधिकरणम, आप अपना एक बेस भी बना कर रखना, अपना एक घोंसला भी बना करके रखना, अपना एक एड्रेस भी रखना। इस प्रकार से जो है वो अधिकरणकार के माध्यम से कहते हैं।
और अधिकरण कारक बना करके अपना एक घर बना करके, अच्छी कोठी का वगैरह सब महल बना करके उसमें पड़े मत रहना, फिर आप कर्म करना, आलसी मत बन जाना। आप सब इस प्रकार के जो है ऐश्वर्य का जो है सामान प्राप्त करके कर्म करना मत छोड़ना। आप जो है वो जब तक जीवित रहें, कुर्वन्न वेह कर्माणि, कर्म करते हुए जीने की इच्छा करना। और सबसे अंत में जो है उन्होंने कर्ता के विषय में कहा और कहते हैं स्वतंत्र कर्ता। इस प्रकार से आप कर्म करना, लेकिन स्वतंत्र होकर के कर्म करना, गुलामी में मत करना है, गुलाम होकर के मत जीना, स्वतंत्र होकर के, तभी आप कर्ता कहला पाओगे हैं। परतंत्र रहोगे तो कर्ता नहीं कहला पाओगे। तो इस प्रकार से ये एक क्रम महर्षि पाणिनि ने रखा है। मैंने थोड़ा ये चलते चलते आपके सामने आपका ध्यान थोड़ा सा इस ओर आकृष्ट किया है। अब चलिए हम महर्षि पाणिनि ने जो सूत्र दिए हैं उन सूत्रों के माध्यम से हम इन कारकों को समझने का प्रयास करते हैं। मित्रों, ये अत्यंत महत्वपूर्ण सूत्र हैं और यदि इन सूत्रों को आप कारक प्रकरण की जो एक दिशा, मैंने एक उदाहरण के माध्यम से, मैंने एक खेल और खिलाड़ी की कल्पना के माध्यम से जो आपके सामने कारकों का जो स्वरूप रखा है उसको यदि आप ध्यान रखेंगे तो ये कारक प्रकरण आसानी से हमारी समझ में आएगा। चलिए पहला कारक लेते हैं, ये कर्ता कारक है। इसके लिए महर्षि पाणिनि कहते हैं स्वतंत्र कर्ता। स्वतंत्र कर्ता ये उद्घोषणा कर रहे हैं। अब इसको थोड़ा समझते हैं कि महर्षि पाणिनि स्वतंत्र कर्ता के माध्यम से क्या कहना चाहते हैं। मैं अभी आपसे निवेदन कर रहा था कि स्वतंत्र कर्ता ये जो सूत्र है ये महर्षि पाणिनि ने अपने कारक प्रकरण में सबसे अंत में रखा है, अन्य समस्त कारकों की जानकारी दे करके, और फिर वो कहते हैं स्वतंत्र कर्ता। और इसमें अधिकार क्या आ रहा है? कारके का अधिकार आ रहा है। कारके, ये अधिकार सूत्र पूरे कारक प्रकरण में चल रहा है, अर्थात ये अधिकारी है। अधिकार सूत्र वो अधिकारी है। जितने भी सूत्र वहाँ पढ़े हुए हैं वो सब इसके अंडर हैं, इसके अधीन हैं। तो प्रत्येक सूत्र के साथ में कारके जुड़ता चला जा रहा है। अब कारके कहकर कहते हैं, सबसे अंत में कहते हैं स्वतंत्र कर्ता, कि ये जो कारक हैं इन कारकों में, ये कारक प्रकरण में जितने भी कारक पढ़े हैं या क्रिया संबंधी ये जो कारक हैं, इन कारकों में स्वतंत्र कर्ता, जो स्वतंत्र कारक है, इन कारकों में क्रिया संबंधी ये जो कारक मैं पढ़ता आ रहा हूं, इन समस्त क्रिया संबंधी कारकों में स्वतंत्र है, जो स्वतंत्र कारक है उसको मैं कर्ता कहता हूं। क्रिया संबंधी कारकों में जो स्वतंत्र, ये स्वतंत्र जो है ये संज्ञी है, ये संजी है, और ये कर्ता जो है ये संज्ञा है, ये नाम है। तो कारकों में जो स्वतंत्र, तो कारकों में स्वतंत्र क्या लिया जाएगा? कारक ही लिया जाएगा। कारकों में क्रिया संबंधी ये जो कारक हैं, इनमें जो स्वतंत्र कारक है उसका नाम मैं कर्ता रख रहा हूं, उसको मैं कर्ता कह रहा हूं। जरा मेरे वाक्य पर आप ध्यान देंगे। कारकों में जो स्वतंत्र है उसको कर्ता कहते हैं, उसकी कर्ता संज्ञा होती है। तो ये कह करके आचार्य पाणिनि हमें तीन बड़ा संदेश दे रहे हैं। मैं आपका ध्यान आकृष्ट करना चाह रहा हूं। तीन बड़ी बातें स्वतंत्र कर्ता सूत्र के माध्यम से आचार्य पाणिनि कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? कि ये जो कारक हैं, पहली बात कह रहे हैं कि इनमें कर्ता ही स्वतंत्र है, कर्ता ही स्वतंत्र कारक है। सबसे पहली महत्वपूर्ण बात यह कही। कारकों के विषय में बोल करके और सबसे अंत में कह रहे स्वतंत्र कर्ता। इन कारकों में
जो स्वतंत्र कारक है उसका नाम कर्ता है, अर्थात इन कारकों में कर्ता ही स्वतंत्र है, अन्य कोई भी स्वतंत्र कारक नहीं है। कोई भी स्वतंत्र नहीं है। जितने ये पढ़े हैं अन्य, यहाँ ऊपर जो पढ़ दिए हैं, अधिकरण, अपादान, संप्रदान, करण, कर्म, जितने भी हैं, इनमें कोई भी स्वतंत्र नहीं है। अगर कोई स्वतंत्र है तो वो कर्ता ही है। एक बात तो ये कही। अब दूसरी बात क्या कह रहे हैं कि अन्य सब कारक जो है वो परतंत्र हैं। अन्य सब कारक क्या हो गए? परतंत्र हो गए। जब कर्ता एक ही स्वतंत्र है, कारकों में एक ही कारक स्वतंत्र है, तो अन्य जो कारक होते हैं वे सभी कारक परतंत्र हो जाते हैं, वो अधीन हो जाते हैं। अब प्रश्न होता है किसके अधीन है? तो तीसरी एक नई बात आ रही है। तीसरी बात जो है वो आचार्य पाणिनि के इस कथन से ही ध्वनित हो रही है। वो क्या है कि अधीन किसके हैं? तो जो स्वतंत्र है उसी के अधीन रहेंगे। जब इन कारकों में कोई स्वतंत्र और है ही नहीं, केवल कर्ता ही स्वतंत्र है, बाकी सब अधीन है, तो अधीन किसके होंगे? जो वहां स्वतंत्र होगा उसी के अधीन होंगे। तो अन्य सब परतंत्र हैं और वो कर्ता के अधीन है, कर्ता के अधीन है। ये तीन महत्वपूर्ण बातें जो हैं ये सामने निकल करके आती हैं कि इन कारकों में कर्ता ही स्वतंत्र है, अन्य सब जो है कारक वो परतंत्र हैं, अधीन हैं, और वो किसके अधीन हैं? वो कर्ता के अधीन हैं। कर्ता के विषय में इस प्रकार से हम विचार विमर्श करेंगे तो कर्ता कारक ठीक से हम समझ पाएंगे। मैंने बैडमिंटन खेल का जो एक खिलाड़ी का जो उदाहरण रखा आपके समक्ष, एक कल्पना के माध्यम से मैंने बताने का प्रयास किया, वो भी इसी प्रकार का है। वहाँ जो खिलाड़ी है वो एकल टीम है, वो अपने इस खेल का खिलाड़ी भी है, कैप्टन भी है, सब कुछ है। वो अपनी मर्जी से जो है वो खेलता है, वो स्वयं किसी अन्य उसके अधीन नहीं है, वो अपने खेलने की क्रिया में स्वतंत्र है। इसी प्रकार से यहाँ कर्ता कारक के विषय में हमें समझना चाहिए। तो ये पहला कारक मैंने आपके सामने रखा जिसके विषय में मैं बताना चाह रहा हूँ कि ये कर्ता कारक जो है ये स्वतंत्र है, बाकी ये जो कारक हैं ये सब इसके अधीन हैं, ये इसका बॉस है। तो मित्रों, कर्ता के विषय में जब हम इस प्रकार से विचार करते हैं तो हम पाते हैं कि ये जो कर्ता कारक है ये इस कारक प्रकरण का राजा है, सम्राट है, ये प्रधान है। महर्षि पतंजलि ने यहाँ जो स्वतंत्र शब्द आया है स्वतंत्र कर्ता में, इस यहाँ स्वतंत्र के लिए कहते हैं प्रधान है। वास्तव में ये प्रधान है, क्यों? क्योंकि अन्य सभी कारक इसके अधीन होते हैं, अन्य सभी कारक गौण होते हैं। इस प्रकार से ये कर्ता जो है इस कारक प्रकरण का वो सर्वे सर्वा है, राजा है, सम्राट है, मुखिया है, ये इसका लीडर है, नेता है, और यही एक खिलाड़ी है, और जो क्रिया है वह इसका खेल है। इस प्रकार से हम कर्ता के विषय में ठीक प्रकार से समझ सकते हैं। कर्ता राजा है तो क्रिया जो है, क्योंकि कर्ता और क्रिया इन दोनों का शाश्वत संबंध है। कर्ता जहां बोला जाएगा, जहां पर भी संस्कृत व्याकरण में कर्ता शब्द का व्यवहार होगा, वहां क्रिया उसके साथ में स्वाभाविक रूप से जुड़ जाती है। क्यों? क्योंकि कर्ता बिना क्रिया के नहीं हो सकता। जब वह किसी क्रिया को करता है तब ही उसकी कर्ता संज्ञा होती है। इसी प्रकार से कर्ता जहां भी आता है वहां क्रिया स्वाभाविक रूप से गृहीत होती है, क्योंकि बिना कर्ता के किसी प्रकार की कोई भी क्रिया संभव नहीं है। इस प्रकार से कर्ता और क्रिया इनका शाश्वत संबंध है। तो यहाँ कर्ता के विषय में हमें अच्छी प्रकार से ये दिमाग में बिठा लेना चाहिए कि ये जो कर्ता है यही इस कारक प्रकरण का सर्वे सर्वा है, ये कारक राजा है, तो क्रिया जो है इस प्रकरण की रानी है।
ये कारक जो है ये स्वामी है और क्रिया इस प्रकरण की जो है वो स्वामिनी है। ये कर्ता जो है इस प्रकरण का नायक है, हीरो है, और क्रिया इस प्रकरण की जो है वो हीरोइन है। इस प्रकार से हमें कारक के विषय में, कर्ता के विषय में हमें ये अच्छी प्रकार से समझ लेना चाहिए। अब चलिए मैं थोड़ा सा इस विषय को आगे बढ़ाता हूं। जब कर्ता के विषय में इतनी बात हम समझ लेते हैं और हम ये भी समझ चुके हैं कि ये जो कर्ता कारक है यही असली खिलाड़ी है और इसका जो खेल है वो क्रिया है, उसके लिए ये तमाम जो है ये जो कारक हैं, कर्म कारक है, कर्ण है, संप्रदान है, अपादान है, अधिकरण है, ये तमाम जो कारक हैं ये कर्ता की जो क्रिया होती है उस क्रिया को करने में ये कर्ता की हेल्प करते हैं। ये सभी कर्ता के सहायक हैं, कर्ता के हेल्पर हैं, और कर्ता जब कोई क्रिया करता है तो इसमें ये सभी हेल्प करते हैं। तो स्वाभाविक रूप से ये सभी क्रिया के भी हेल्पर माने जाते हैं, क्रिया के भी सहायक माने जाते हैं। चलिए इस विचार को आगे बढ़ाते हैं। कर्म कारक दूसरा जो कारक है उस कारक के विषय में महर्षि पाणिनि जो है वो अपनी परिभाषा करते हैं। वो कहते हैं कर्तुः रीप सिततमम्, कर्तुरीप्सिततमम् कर्म। ये कर्म की परिभाषा दे रहे हैं कि कर्म कारक किसको कहेंगे। तो महर्षि पाणिनि कहते हैं कर्तुः, इसका संधि विच्छेद करेंगे तो यहाँ कर्तु शब्द है और ये ईप्सितम, ईप्सिततम, ये एक शब्द अलग से निकलेगा। तो कर्तु का अर्थ है कर्ता की, कर्ता का जो ईप्सिततम है, ईप्सित नहीं कह रहे, ईप्सिततम, कर्ता जिसको सर्वाधिक चाहता है, किसके द्वारा? अपनी क्रिया के द्वारा। कर्ता अपनी क्रिया के द्वारा जिसको सर्वाधिक चाह रहा है, क्रिया के माध्यम से। कल भी मैंने आपके समक्ष एक शब्द बोला था कि जो मोस्ट वांटेड है, कर्ता की क्रिया के द्वारा कर्ता का जो मोस्ट वांटेड है, कर्ता जिसको सर्वाधिक चाहता है, अथवा ईप्सिततमम्, ये जो शब्द है, ईप्सिततमम् शब्द को हम थोड़ा खोलेंगे तो इसमें आप धातु है, आपली व्याप्तौ धातु है और साथ में सन प्रत्यय है। तो एक व्याप्त करना अर्थ है, एक इच्छा अर्थ है। प्रकृति जो है वो व्याप्ति अर्थ को कहती है और सन जो प्रत्यय है इससे वो इच्छा अर्थ को कहता है। तो यहाँ दो बातें सामने निकल करके आती हैं कि कर्ता अपनी क्रिया के द्वारा जिसको प्राप्त करता है अथवा प्राप्त करना चाहता है। कर्ता अपनी क्रिया के द्वारा जिसको प्राप्त कर रहा है, जिसको गले लगा रहा है, जिसको अपनी बाहों में ले रहा है, उसको कर्म कारक कहेंगे। अथवा कर्ता जिसको प्राप्त करना चाहता है, जो अपने उसके सपनों का राजकुमार है, जो उसके सपनों की रानी है, जिसको प्राप्त करने के लिए वो लालायित है, तो उसको, उस कारक को यहाँ संस्कृत व्याकरण की भाषा में महर्षि पाणिनि के मत में वह कर्म कारक होता है। एक बार फिर से देख रहे हैं, कर्तुः कर्ता का, ईप्सिततमम् जो मोस्ट वांटेड है, सर्वाधिक कर्ता जिसको चाह रहा है अपनी क्रिया के माध्यम से, उसको कर्म कारक कहेंगे। पहले मैंने एक खेल खिलाड़ी का जो उदाहरण आपके समक्ष रखा था उसमें मैंने आपके समक्ष निवेदन किया था कि ये जो स्वर्ण पदक है, इस स्वर्ण पदक को कर्ता अपने खेल के माध्यम से प्राप्त करना चाहता है, उसके लिए वो लालायित है। तो जिसको कर्ता अपनी क्रिया के द्वारा, ये जो कर्ता है, जो राजा है, जो लीडर है, जो मुखिया है, स्वामी है, सब कुछ जिसके विषय में हम तमाम विचार कर चुके हैं, वह कर्ता अपनी क्रिया के माध्यम से जिसको प्राप्त कर रहा है, प्राप्त कर लिया है, कर रहा है, अथवा प्राप्त करना चाहता है,
दोनों बातें हम इस प्रकार से समझेंगे। जैसे एक छोटा सा उदाहरण और ले रहा हूं मैं आपके समक्ष। देवदत्तः फलम खादति, ये वाक्य है। देवदत्त फलम खादति, देवदत्त फल खाता है। अब यहां खाने की जो क्रिया है उसका कर्ता यहां देवदत्त है। ये जो देवदत्त करता है ये अपनी क्रिया के द्वारा, खाने की क्रिया के द्वारा किसको प्राप्त कर रहा है, किसको गले लगा रहा है, वो है फल। यही इसका मोस्ट वांटेड है। खाने की क्रिया के माध्यम से ये जो देवदत्त है ये फल को गले लगा रहा है, फल को प्राप्त कर रहा है। तो इस प्रकार से ये जो फल है ये कर्म कारक कहलाएगा। इसी प्रकार से जैसे देवदत्तः जयपुरम गच्छति, देवदत्तः जयपुरम गच्छति, ये वाक्य है। यहाँ गच्छति क्रिया है और गच्छति क्रिया का जो कर्ता है वह देवदत्त है। ये देवदत्त अपनी गमन क्रिया के माध्यम से चल करके और किसको प्राप्त करना चाहता है, जयपुर को प्राप्त करना चाहता है। प्राप्त नहीं हुआ है लेकिन चल करके अपनी गमन क्रिया के माध्यम से ये जयपुर को प्राप्त करेगा। तो जिसको यह प्राप्त करना चाहता है अपनी गमन की क्रिया के माध्यम से, उसे कर्म कारक कहेंगे। तो ये कर्म कारक की पहचान परिभाषा महर्षि पाणिनि ने दी है कि कर्ता अपनी क्रिया के माध्यम से जिसको प्राप्त कर रहा है, जो उसका सर्वाधिक वांछित है, चाहा हुआ है, अथवा वो अपनी क्रिया के माध्यम से जिसको प्राप्त करना चाहता है, उसे कर्म कारक कहेंगे। तो ये कर्म कारक की परिभाषा महर्षि पाणिनि ने दी है। कर्म कारक के पश्चात अब हम करण कारक के विषय में विचार कर रहे हैं और करण कारक के विषय में महर्षि पाणिनि कहते हैं साधक तमम करणम। इस प्रकार से वो करण कारक को परिभाषित कर रहे हैं। मित्रों, कारके का अधिकार चल रहा है। महर्षि पाणिनि जो भी बोल रहे हैं वो सब तमाम कारक के विषय में बोल रहे हैं, और जहाँ कारक शब्द आता है वहाँ क्रिया स्वाभाविक रूप से उपस्थित हो जाती है, और जहाँ क्रिया की बात आती है वहाँ कर्ता स्वाभाविक रूप से उसके साथ में जुड़ जाता है, क्योंकि कोई भी क्रिया कर्ता के बिना संभव नहीं है। तो मैं आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहूँगा, ये जितने भी कारक हैं, चाहे वो कर्म कारक है, कर्ता से इतर जितने भी कारक हैं, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, अधिकरण, इन सब में अनिवार्य रूप से कर्ता उपस्थित रहता है। क्यों? क्योंकि इन सभी कारकों का संबंध क्रिया के साथ में है, और क्रिया कभी भी कर्ता के बिना संभव नहीं है। इसलिए तमाम कारकों में उनके कारकत्व के समय यहाँ कर्ता की भूमिका निश्चित होती है। कर्ता के कारण से इनका कारकत्व निर्धारित होता है। चलिए, इसी बात को दृष्टिगत करते हुए, इसी बात को ध्यान में रखते हुए महर्षि पाणिनि बोल रहे हैं साधक तमम करणम, कि कारकों में जो साधकतम, कारकों में साधकतम क्या लिया जाएगा? कारक ही लिया जाएगा, क्योंकि निर्धारण जो होता है वो हमेशा समान जातीय में होता है। जैसे पहले कारक में स्वतंत्र कर्ता, यहाँ जब महर्षि पाणिनि ये बोल रहे थे कि कारकों में जो स्वतंत्र, तो कारकों में स्वतंत्र क्या लिया जाएगा? कारक ही लिया जाएगा। निर्धारण हमेशा समान जातीय में होता है। तो जिस प्रकार से कर्ता कारक की परिभाषा करते समय हमने कारकों में स्वतंत्र कारक लिया, इसी प्रकार से यहाँ करण कारक को परिभाषित महर्षि कर रहे हैं कि साधक तमम करणम, अर्थात इन कारकों में जो साधकतम कारक है, साधकतम कारक है, और यहाँ साधकतम शब्द का अर्थ है सहायकतम।
मोस्ट हेल्पर, साधकतम। साधकतम से तात्पर्य है सर्वाधिक सहायक, मोस्ट हेल्पर। तो जो कारकों में ऐसा कारक जो साधकतम है उसको मैं करण कारक कहता हूं। तो यहां प्रश्न उपस्थित होता है कि किसका सहायकतम। मैं आपका ध्यान चाहूंगा, किसका सहायकतम? तो उसके उत्तर में आएगा कर्ता का सहायकतम। यहां प्रत्येक सूत्र के साथ में, कारक प्रकरण का जो प्रत्येक सूत्र है उसके साथ में कर्ता अनिवार्य रूप से उपस्थित है। यहां कर्म के विषय में भी यही बात कही गई थी कि कर्ता का जो ईप्सितम, कर्ता का जो ईप्सिततम कारक है उसको कर्म कहेंगे। यहां ये नहीं बोला गया है, महर्षि पाणिनि ने इस प्रकार से भाषा नहीं ली है कि क्रिया का जो ईप्सितम, क्रिया का ईप्सितम, क्रिया को कोई ईप्सित नहीं है, क्रिया को तो कर्ता चाहिए बस। कर्ता मिले और बस, क्रिया को और कुछ नहीं चाहिए। बाकी हेडक जो है, बाकी सिरदर्दी फिर कर्ता की शुरू होती है, कर्ता को आगे आवश्यकता पड़ती है और वह करण कारक के रूप में अपनाता है, कहीं संप्रदान के रूप में, कहीं अधिकरण के रूप में और कहीं अपादान के रूप में। ये तमाम आवश्यकताएं जो हैं ये क्रिया को नहीं बल्कि कर्ता को होती हैं। करण कारक को ठीक से समझने के लिए एक उदाहरण ले रहे हैं, जैसे देवदत्तः कारयानेन जयपुर दिल्लीम गच्छति, ये वाक्य है। अब यहां गच्छति क्रिया है और देवदत्त इस क्रिया का कर्ता है। इस वाक्य में गच्छति क्रिया है, देवदत्त उसका कर्ता है। देवदत्त गच्छति, इतने मात्र से ही गच्छति क्रिया तो सिद्ध है। गच्छति क्रिया की सिद्धि के लिए अन्य आवश्यकता नहीं है, बस देवदत्त कर्ता चाहिए। देवदत्त गच्छति, देवदत्त गमन क्रिया कर रहा है तो गच्छति क्रिया तो संपन्न हो गई। गच्छति को ना कार की आवश्यकता है ना दिल्ली की आवश्यकता है। मित्रों, दिल्ली आवश्यकता गच्छति की नहीं है, दिल्ली आवश्यकता किसकी है? देवदत्त की है। बिना दिल्ली के भी गमन क्रिया तो सिद्ध हो रही, देवदत्त गच्छति, देवदत्त जा रहा है, देवदत्त गच्छति, देवदत्त आगच्छति, गमन क्रिया तो सिद्ध हो रही है। लेकिन दिल्ली आवश्यकता है तो वो देवदत्त की आवश्यकता है। इसी प्रकार से कार जो है, ये कार जो आवश्यकता बन रही है यह भी दिल्ली की आवश्यकता है। कार के कारण से गच्छति की सेहत पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, दिल्ली के कारण गच्छति की सेहत पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। गच्छति को कोई मतलब नहीं, ना दिल्ली से मतलब है ना कार से मतलब है, लेकिन देवदत्त को मतलब है, देवदत्त को दोनों से मतलब है। देवदत्त पैदल पैदल जा रहा है, देवदत्त दिल्लीम गच्छति, दिल्ली की ओर जा रहा है, पसीनम पसीने हो रहा है। रास्ते में जो है उसका कोई मित्र मिलता है, उसके पास गाड़ी है, कार है। देवदत्त उससे निवेदन करता है, यार आप मुझे अपनी गाड़ी एक दिन के लिए दे दें तो मैं आसानी से दिल्ली जा सकता हूं। अब देवदत्त का मित्र उसकी प्रार्थना को स्वीकार करता है और उसको अपनी कार दे देता है। तो अब देवदत्त क्या करता है? देवदत्त पैदल चलना छोड़ करके और कार में सवार होकर के और देवदत्त दिल्ली में गच्छति। कैसे? कार यानेन। अब ये कार के द्वारा दिल्ली जा रहा, पसीनम पसीना हो रहा था देवदत्त, और अब कार मिली तो बड़ी शान के साथ में, आराम से, मस्ती के साथ में ये दिल्ली जा रहा है। तो मित्रों, अब ये जो कार है, जरा ध्यान देना, मैं आपका ध्यान आकर्षण चाहता हूं। ये जो कार है ये देवदत्त की मोस्ट हेल्पर है। ये जो कार है ये देवदत्त के लिए मोस्ट हेल्पर बनकर के आई है, देवदत्त की सहायकतम है, सबसे ज्यादा सहायक है, साधकतम, साधकतमम करणम।
ये जो साधकतम बन रही है, ये जो सहायकतम बन रही है, ये जो मोस्ट हेल्पर बन रही है, ये देवदत्त की है। देवदत्त के लिए जो है ये एक वरदान बन करके आई है, कार्य उसका मोस्ट हेल्पर बन करके आई। बेचारा पसीनम पसीना हो रहा था है। तो मैं आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं कि गच्छति जो है, गच्छति क्रिया तो देवदत्त के द्वारा भी संपन्न हो रही थी। उसको ना दिल्ली की आवश्यकता थी ना कार की आवश्यकता थी, लेकिन दिल्ली और कार ये दोनों ही जो है ये देवदत्त के हेल्पर हैं, देवदत्त के सहायक हैं। और जो कर्ता के सहायक होते हैं, जो कर्ता के जो सहायक होते हैं, वे सभी क्रिया के भी सहायक होते हैं। क्यों? क्योंकि कर्ता क्रिया की अपेक्षा से बनता है। कर्ता और क्रिया इनका शाश्वत संबंध है, ये हमेशा एक साथ रहने वाले हैं। तो जो परिवार जिस प्रकार से परिवार के मुखिया की कोई सहायता कर रहा है, तो पारिवारिक सदस्यों की भी सहायता कर रहा है। परिवार का मुखिया परिवार का पालन पोषण कर रहा है, तो उस पालन पोषण में जो भी मुखिया का सहयोग करेंगे, तो वो पालन पोषण की जो क्रिया है उसके भी सहयोगी हो गए हैं। पेड़ में जो पानी देता है, पेड़ को जो सींचता है, जो पेड़ का सेवक होता है, वो उसकी शाखाओं का भी सेवक स्वाभाविक रूप से बन जाता है। इसी प्रकार से ये कार और दिल्ली, ये दोनों जो हैं, ये गच्छति जो क्रिया है उसके भी सहायक बन जाते हैं। एक अन्य उदाहरण आपके सामने ले रहा हूं। मैं ये समझाने का प्रयास कर रहा हूं कि कर्ता का जो सहायकतम है वह कर्ण कहलाता है। एक अन्य उदाहरण ले रहे हैं, जैसे रामः बाणेन रावणम हंति, ये उदाहरण है। राम बाणेन रावणम हंति, राम रावणम हंति, राम रावण को मारता है, यहां पर हंति क्रिया है। तो राम रावणम हंति, राम रावण को मार रहा है, तो हंति क्रिया तो संपन्न है। हंति क्रिया तो संपन्न है, राम रावणम हंति, राम रावण को मार रहा है, तो हंति क्रिया तो सिद्ध हो चुकी है। अब इस हंति क्रिया को बाण की आवश्यकता नहीं है। हंति तो मित्रों, हंति तो वह बसंती है जिसको केवल बीरू चाहिए। यहां हंति जो है उसको राम चाहिए, बस कर्ता चाहिए। राम है हंति, बस हंति क्रिया तो सिद्ध हो गई। यहां बाण की आवश्यकता जो है वो राम को है। राम ये चाहता है कि मुझे अगर बाण मिल जाए तो मैं रावण का वध आसानी से कर सकता हूं। राम हंति तो हंति क्रिया तो ये कहेगी, चाहे राम जो है वो रावण को गला घोट करके मारे, चाहे कैसे ही मारे, हैं गला घोट करके मारे, फिर भी हंति क्रिया तो राम है रावणम हंति, इतने मात्र से ही हंति क्रिया तो सिद्ध है। लेकिन यहां बाण जो है ये राम का सहायकतम है, राम का मोस्ट हेल्पर है। ये मैं आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा कि राम और बाण इनके बीच में वो सहायकतम, साधकतम, मोस्ट हेल्पर जो है वो इनके बीच में आपस में रिश्ता है। ये राम जो है ये कर्ता है और ये बाण इस कर्ता राम का मोस्ट हेल्पर है, इसका सहायकतम है, इसका साधकतम है। इसलिए मैं कहता हूं कर्ता का जो सहायकतम है, कर्ता का जो सहायकतम है, मेरे शब्दों पर ध्यान देंगे, कर्ता का जो सहायकतम है वह कर्ण कहलाता है। जब करे हाथ से दान कोई तब हाथ कर्ण बन जाता है। तो कर्ता का जो सहायकतम होगा वह कर्ण कारक कहलाता है। ये कर्ण के विषय में हमने विचार किया है। अगला कारक संप्रदान कारक है और संप्रदान कारक के विषय में महर्षि पाणिनि कहते हैं कर्मणा यम भी प्रईति स संप्रदानम। इस प्रकार से वो कर्म को
संप्रदान को परिभाषित कर रहे हैं, कर्मणा यम भी प्रैति स संप्रदानम। कर्मणा ये तृतीया विभक्ति का एक वचन है और यहां सहयोग में तृतीया है। जरा ध्यान देंगे, सहयोग में यहां तृतीया विभक्ति है, तो इसका अर्थ होगा कि कर्म के साथ, कर्म यहां पारिभाषिक कर्म है, कर्तुरीप्सिततमम कर्म, ये जो कर्ता का जो मोस्ट वांटेड होता है, कर्ता जिसको सर्वाधिक चाहता है, वो कर्ता का कर्म और उसके साथ में कर्मणा अपने कर्म के साथ में यम अभिप्रैति, जिसको संबंध करना चाहता है, जिसको जोड़ना चाहता है। कौन? कर्ता। कर्ता अपने कर्म के साथ में, फिर से ध्यान देंगे, कर्ता अपने कर्मणा कर्म के साथ में यम अभिप्रैति, यम इसमें एक इसका पदच्छेद करेंगे तो यम और आगे अभिप्रैति, यम अभिप्रैति जिसको जोड़ना चाहता है, जिसको संबंधित करना चाहता है, स संप्रदानम, वह संप्रदान कारक कहलाता है। कर्ता कर्मणा अपने कर्म के साथ में, यम अभिप्रैति जिसको जोड़ना चाहता है, जिसको संबंधित करना चाहता है, अर्थात जिसको कर्ता जो है वो अपना जो कर्म है, एक उसकी जो सब सर्वाधिक जिसको चाहता है, उस वस्तु को जिसको देना चाहता है, ये इसका भावार्थ निकलेगा कि कर्ता अब उसका जो अपना कर्ता का जो कर्म है, उस कर्म को वो जिसको देना चाह रहा है, जिसके साथ में संबंधित करना चाहता है, उसको संप्रदान कारक कहेंगे। इसीलिए वृत्तिकारों ने इसका सीधा दान धातु के कर्म के साथ में इस प्रकार का अर्थ लिया है। एक बार फिर से देखेंगे, कर्मणा कर्म के साथ में कर्ता, कर्ता कर्मणा अपने कर्म के साथ में यम अभिप्रैति जिसको जोड़ना चाहता है, कर्ता का जो मोस्ट वांटेड है, कर्ता जिसको सर्वाधिक चाहता है, उस वस्तु के साथ में वो जिसको कर्ता जोड़ना चाहता है, अर्थात वह वस्तु कर्ता जिसको देना चाहता है, स संप्रदानम, उस कारक को संप्रदान कारक कहते हैं। एक उदाहरण के माध्यम से समझेंगे। देखिए, जैसे एक उदाहरण लेते हैं, देवदत्तः आचार्याय गाम ददाति, ये वाक्य है। देवदत्त आचार्याय गाम ददाति, यहां ददाति क्रिया है और इसका कर्ता देवदत्त है। ये जो देवदत्त करता है, इसका कर्म है गाम, ये गाय इसकी प्रिय वस्तु है, गाय प्रिय वस्तु है। इस वस्तु को, इस वस्तु के साथ में, इस गाय के साथ में वह संबंध जोड़ना चाहता है, इस गाय के साथ में वह संबंधित करना चाहता है, संबंध जोड़ना चाहता है। किसका? आचार्य का, अपने गुरु का। देवदत्त करता, देवदत्त जो करता है, वह गाय के साथ में आचार्य का संबंध करना चाहता है, अर्थात ये गाय जो कर्म है, इस कर्म को वह अपने गुरु को, अपने आचार्य को दे रहा है, देता है या देना चाहता है, आगे चल करके देगा। यहाँ जो सूत्र है कर्मणा यम अभिप्रैति, इसमें अभि और प्रय जो उपसर्ग हैं, इनके माध्यम से भाष्यकार महर्षि पतंजलि ने ये संदेश दिया है कि इस सूत्र में आचार्य पाणिनि ने अभि और प्रय उपसर्गों का जो ग्रहण किया है, इस ग्रहण के पीछे ये उद्देश्य है कि वर्तमान में दे रहा है तो भी संप्रदान संज्ञा होगी, पहले दिया है तो भी संप्रदान संज्ञा होगी, और भविष्य में देना चाहता है तो भी संप्रदान संज्ञा होगी। ये महर्षि पतंजलि का आदेश है महाभाष्य में।
तो मैं इसलिए आपके समक्ष निवेदन कर रहा हूं कि देवदत्त जो करता है वो अपने कर्म के द्वारा कर्मणा कर्मणा यम अभिप्रैति, कर्ता अपने कर्मणा कर्म के साथ में यम अभिप्रैति जिसको जोड़ना चाहता है इस प्रकार से संबंधित करना चाहता है, अर्थात अपने कर्म के माध्यम से वह जिसको अपने जो उसका कर्म है उस कर्म को जिसको वो दे रहा है उसको संप्रदान कहेंगे। इसलिए आचार्य यहाँ पर, गुरु यहाँ पर संप्रदान है। एक बार फिर से दोहराएंगे, कर्मणा यम अभिप्रैति, कर्ता, जैसा कि मैं आपसे निवेदन कर चुका हूं कि प्रत्येक कारक के साथ में कर्ता सन्निहित है। कर्ता ही इस पूरे प्रकरण में यहाँ छाया हुआ है, उसी के ये तमाम सहयोगी हैं जितने भी कारक बनते हैं। तो कर्ता अपने कर्म के माध्यम से, अपने कर्म के साथ में, चाहे द्वारा करें चाहे इसको करण में तृतीया मानेंगे तो भी कोई दोष नहीं है, कर्ता अपने कर्म के साथ में जिसको जोड़ता है, जिसको संबंध करना चाहता है, अर्थात जिसको उस कर्म को देना चाहता है, उस वस्तु को जिसको देना चाहता है, उसे संप्रदान कारक कहते हैं। तो ये संप्रदान कारक के विषय में मैंने आपके सामने निवेदन किया। जिसको वस्तु दी जाती है, कभी मैंने पद लिखा था जैसा कि मैं आपसे पहले निवेदन कर चुका हूं, जिसको वस्तु दी जाती है या देने का किया विचार, जिसको वस्तु दी जाती है या देने का किया विचार, उस जिसको वस्तु दी जाती है या देने का किया विचार, संप्रदान के नाम से उस कारक का हुआ प्रचार। तो ये संप्रदान कारक हुआ, जिसको कोई वस्तु दी जाती है अथवा देने का विचार किया जाता है, उसे संप्रदान कारक कहते हैं, वह संप्रदान कारक कहलाता है। चलिए अगले कारक की ओर बढ़ते हैं। अगला कारक है अपादान, और अपादान को परिभाषित करते हुए महर्षि पाणिनि लिखते हैं, ध्रुव मपाये पादानम, ध्रुव मपाये पादानम, इस प्रकार से लिख रहे हैं। अपादान कारक को परिभाषित कर रहे हैं। यहाँ ध्रुवम, इसका अपन पदच्छेद करेंगे तो इस प्रकार से होगा, ध्रुवम और आगे अपाये और आगे अपादानम, अपादानम। अपाये ध्रुवम, यहां अपाय क्रिया का संकेत किया। अपाय की क्रिया होने पर, अपाय का अर्थ है वियोग, अलगाव, अलगाव की क्रिया होने पर, अब अलगाव की क्रिया कौन करेगा? वही कर्ता। क्रिया तो कर्ता के बिना संभव ही नहीं है। तो अपाये, अपाय में, अलगाव में, ध्रुवम जो ध्रुव है, क्रिया संबंधी जो कारक हैं, अर्थात इस कारक प्रकरण में अपाये ध्रुवम, अलगाव में जो ध्रुव कारक है जो स्थिर है, ध्रुव का अर्थ यहाँ पर स्थिर। यहाँ लघु सिद्धांत कौमुदीकार और सिद्धांत कौमुदीकार इन्होंने यहाँ ध्रुव का अवधिभूत अर्थ लिया है, अवधिभूत अर्थ किया है। अच्छा अर्थ है, बड़ा प्यारा अर्थ है, उससे थोड़ा और स्पष्ट हो जाता है। हालांकि महाभाष्यकार ने उसको स्थिर, ध्रुव का अर्थ स्थिर मानते हैं तो भी कोई अनिष्टापत्ति नहीं होती है। इस प्रकार से उन्होंने अपने तमाम जो है उदाहरणों के माध्यम से सिद्ध किया है। फिर भी अवधिभूत अर्थ यहाँ हम मान रहे हैं तो वो और सरलता है, उसमें और ज़्यादा स्पष्टता हो जाती है। तो ध्रुव का अर्थ अवधिभूत ले लेंगे कि अपाय अलग होने की क्रिया होने पर, अलगाव होने पर जो ध्रुव है अर्थात जो अवधिभूत है, अवधिभूत का अर्थ है जो रूपायित है, जो सीमांकित है, आकृति के रूप में एक रेखांकित किया हुआ है, ऐसी कोई भी मर्यादित है, कोई भी वस्तु है आकार के रूप में कोई भी वस्तु है तो उसको अवधिभूत कहेंगे।
तो अलग होने की क्रिया होने पर जो अवधिभूत है उसको अपादान कारक कहेंगे। अब ये अलग होने की क्रिया कौन करेगा? है कर्ता करेगा। अर्थात कर्ता की जो अपाय संबंधी क्रिया है, कर्ता का जो अलगाव है, अपाये अलगाव में, किसके अलगाव में? कर्ता के अलगाव में। कर्ता जहां से अलग हो रहा है तो कर्ता के अलगाव में या कर्ता के अलगाव संबंधी क्रिया में जो ध्रुव है, जो अवधिभूत है, उसको अपादान कारक कहेंगे। जैसे वृक्षात पत्रम पतति, वृक्षात पत्रम पतति, वृक्ष से पत्ता गिरता है, या पतति क्रिया है, पतति क्रिया का कर्ता पत्र है, पत्ता है, पत्ता स्वयं गिरने की क्रिया कर रहा है। अब ये जो वृक्ष है ये अवधिभूत है, यहाँ ये अवधिभूत है, और यहाँ से ये जो कर्ता है, पत्र जो करता है, ये अलग हो रहा है, अलग होने की क्रिया कर रहा है। तो अपाये अलग होने में, कर्ता के अपाय में, कर्ता की जो अपाय संबंधी क्रिया है, अलगाव संबंधी क्रिया है, उसका कर्ता है यहाँ पर पत्र। वो पत्र अपनी अलगाव की क्रिया कर रहा है, वियोग कर रहा है, तो उसके अलगाव में, उसके वियोग में जो ध्रुव है, जो अवधिभूत है, वह वृक्ष है, तो इसका नाम अपादान होगा, यह अपादान कारक माना जाएगा। अलगाव जहां से होता है, अलगाव जहां से होता है वह अपादान कहलाता है। अलगाव जहां से होता है वह अपादान कहलाता है। पेड़ बने तब अपादान जब पत्र अलग हो जाता है। पेड़ बने तब अपादान जब पत्र अलग हो जाता है। जब पत्ता अलग हो गया तो पेड़ वहां पर अपादान कारक बन जाता है। तो जहां से वस्तु अलग हो रही है, अर्थात वस्तु कौन? अलगाव की जो क्रिया है उसका करने वाला कर्ता ही है। मैंने आपके समक्ष निवेदन किया, तो कर्ता का जो अलगाव जहां से है, कर्ता की जो अलगाव संबंधी जो क्रिया है, उसमें क्रिया में जो ध्रुव है, जो अवधिभूत है, उसे हम अपादान कारक कहेंगे। अब अंतिम कारक है वो है अधिकरण कारक, और अधिकरण कारक को परिभाषित करते हुए महर्षि लिख रहे हैं आधारो अधिकरणम, आधारोधिकरणम। इसका तात्पर्य है, इसका पदच्छेद अपन करेंगे तो आधारः, आधारः और अधिकरणम, वही कारके का अधिकार चल रहा है। समस्त सूत्रों में वही प्रक्रिया है, कारके का अधिकार चल रहा है, और कारके के अधिकार में आचार्य पाणिनि कहते हैं आधारः कारके आधारः। इन कारकों में जो आधार है, इन कारकों में जो आधार कारक है, आधार, उसको अधिकरणम, उसकी अधिकरण संज्ञा होती है। कारकों में जो आधार है, आधार कारक है, उसकी अधिकरण संज्ञा होती है। तो यहाँ आधार का अर्थ है आध्रियते अस्मिन, आध्रियते यस्मिन इति आधार। इस प्रकार से यहाँ आधार में जो घय प्रत्यय है उसको अधिकरण कारक में यहाँ घय प्रत्यय मान रहे हैं, जिसमें कोई वस्तु रखी जाती है, अर्थात जो किसी वस्तु का बेस बनता है। आधार के लिए अंग्रेजी का शब्द यदि हम लेना चाहें तो बेस, आधार है अधिकरणम, जो बेस है उसको अधिकरण कारक कहते हैं। फिर से देखेंगे, कारके इस कारक प्रकरण में इन कारकों में जो आधार है, जो आधार कारक है, क्रिया संबंधी ये जो कारक चल रहे हैं, इन कारकों में जो आधार कारक है वह अधिकरणम, तत् अधिकरणम, वह अधिकरण कारक के नाम से जाना जाता है, अर्थात उसकी अधिकरण संज्ञा होती है। अब यह प्रश्न होता है किसका आधार? ध्यान देंगे मेरी बात पर। आधार है, जब ये कहेंगे आधार कारकों में जो आधार कारक, उसकी अधिकरण संज्ञा होती है, तो प्रश्न होता है किसके आधार की अधिकरण संज्ञा होगी? है तो वही
जैसा कि मैं आपसे निवेदन करता आ रहा हूं, पूरे कारक प्रकरण में वही कर्ता, क्योंकि कर्ता के बिना कहीं भी क्रिया संभव नहीं है, कारकत्व संभव नहीं है। जहां क्रिया की कोई भी बात आएगी, चाहे किसी भी प्रकार की कोई क्रिया है, किसी भी प्रकार के कारक की कोई बात आएगी, तो सबसे पहले वहां कर्ता उपस्थित है। तो इस प्रश्न का उत्तर यही है, जब ये कहेंगे कि आधार की अधिकरण संज्ञा होती है, तो यहां हमें कर्ता लेना चाहिए। इस प्रकार से आधारोधिकरणम इस सूत्र में किसका आधार, इस आकांक्षा में हमें क्रिया का परामर्श न करके कर्ता का परामर्श करना चाहिए, क्योंकि क्रिया तो कर्ता की प्रिया है, उसे तो केवल कर्ता का आधार चाहिए, अन्य किसी आधार की उसे अपेक्षा नहीं है। इस प्रकार से कर्ता जिसको आधार बनाता है, कर्ता जिसको आधार बना रहा है, कर्ता संबंधी जो आधार है, उसकी अधिकरण संज्ञा होती है। चलिए एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। जैसे देवदत्तः पर्यंके शेते, देवदत्तः पर्यंके शेते। अब थोड़ा ध्यान देंगे, यहां शेते क्रिया है, शेते का अर्थ है सोता है। इस शेते क्रिया का कर्ता देवदत्त है। देवदत्त शेते, देवदत्त शेते, यहां शेते क्रिया संपन्न हो रही है, शयन क्रिया संपन्न हो रही है। शयन क्रिया यहां सिद्ध है, देवदत्त शेते। बस इस शेते क्रिया को अन्य किसी की अपेक्षा नहीं है। शेते क्रिया तो देवदत्त कर्ता मात्र से ही संपन्न हो रही है। अब देवदत्त सो रहा है और वैसे ही बैठा बैठा कहीं भी सो रहा है, उसको आवश्यकता अनुभव होती है कि मुझे बिस्तर मिले, मुझे पलंग मिले, मैं आराम से चैन की नींद वहां पर सो पाऊं। तो इस पर्यंक की आवश्यकता है। पर्यंक का अर्थ है पलंग। यहां जो ये पर्यंक है, इस पर्यंक की आवश्यकता इस देवदत्त को हो रही है। तो ये देवदत्त जो है इस पर्यंक को अपना आधार बनाता है। देवदत्त इस पर्यंक को अपना आधार बनाता है। देवदत्त जो शयन क्रिया का करता है, यह देवदत्त इस पर्यंक को, इस पलंग को अपना आधार बना रहा है। यहां पर पलंग जो है वो आधार है तथा देवदत्त जो है वो आधेय है। इस प्रकार से हमें इस अधिकरण कारक को समझना चाहिए। एक अन्य उदाहरण लेते हैं। जैसे तिलेषु तैलम अस्ति, तिलेषु तैलम, यहां पर अस्ति क्रिया है और अस्ति क्रिया का जो कर्ता है वो तैल है। तैल, तैलम अस्ति, तैल है। कहां पर है वो? तिलों में है। ये जो तिल है ये आधार है, इसलिए इसकी अधिकरण संज्ञा होगी। तिलेषु तैलम अस्ति, तैलम जो करता है वो तिलों में व्याप्त है। यहां तिल जो है वो आधार है और तैल जो है वो आधेय है। इस प्रकार से ये अधिकरण कारक जो है हमें समझना चाहिए। यहां कर्ता संबंधी जो आधार है उसकी अधिकरण संज्ञा होती है। और अधिकरण कारक के विषय में तथा अन्य समस्त कारकों के विषय में भी एक बात हमें समझनी चाहिए कि ये जो कारक प्रकरण है, इस कारक प्रकरण में प्रकर्ष गति को स्वीकार नहीं किया गया है। साधकतमम करणम, इस सूत्र की व्याख्या करते हुए महर्षि पतंजलि लिखते हैं कि यहां तमप ग्रहण से आचार्य पाणिनि ये कहना चाहते हैं कि मेरे इस कारक प्रकरण में तरप तमप योग नहीं है, अर्थात प्रकर्ष गति जो है वो स्वीकार्य नहीं है। इसलिए गंगायाम घोषः,
गंगायाम घोषः, गंगा में किसी की घोष है, झोपड़ी है। तो गंगा में तो झोपड़ी संभव नहीं है। झोपड़ी कहाँ पर है? गंगा के निकट है, गंगा के पास है। तो गंगा में चाहे झोपड़ी ना है, लेकिन गंगा के पास में जो झोपड़ी है उसे भी गंगा में ही मान लिया जाएगा, क्योंकि यहाँ कारक प्रकरण में प्रकर्ष गति स्वीकार्य नहीं है। तो गंगा के समीप जो झोपड़ी है उसको भी गंगा में मान करके यहाँ गंगा अधिकरण कारक बन रहा है। इस प्रकार से अन्य कारकों के विषय में भी हमें यह समझ लेना चाहिए। चलिए मित्रों, अब एक अत्यंत विशेष बात, जिस प्रकार से कारक प्रकरण के ये जो सूत्र हमने पढ़े हैं, इसी प्रकार का सूत्र के समान ही महर्षि पतंजलि जो भाष्यकार हैं, उनका एक वचन है कारक प्रकरण से संबंधित, वह अत्यंत महत्वपूर्ण वचन है और समझने का है। वे कहते हैं कि विवक्षातः कारकाणि भवन्ति। विवक्षातः कारकाणि भवन्ति। ये एक विशेष वचन है। समस्त कारकों के विषय में महर्षि पतंजलि बोल रहे हैं कि ये जो कारकाणी हैं, ये जो कारक हैं, चाहे वो कर्ता है चाहे कर्म है, 6 के 6 जो कारक, ये कारक सभी जो हैं ये विवक्षातः, ये विवक्षा से होते हैं, विवक्षा से होते हैं। और विवक्षा का अर्थ है वक्ता की इच्छा। वक्तुम इच्छा विवक्षा, ये वक्ता की इच्छा पर निर्भर करते हैं। ये जितने भी कारक हैं ये सभी कारक वक्ता की इच्छा पर निर्भर करते हैं। वक्ता चाहे किसी को कर्ता बनाए, वक्ता चाहे किसी को कर्म बनाए, वक्ता चाहे किसी को करण बनाए, वक्ता चाहे किसी को अपादान संप्रदान अधिकरण कुछ भी बनाए, ये वक्ता की अपनी इच्छा पर निर्भर करता है। जैसे यहाँ एक उदाहरण जो हमने प्रारंभ में लिया था इस कारक प्रकरण को समझने के लिए, कि अध्यापक जो है वो अपनी अध्यापन क्रिया कर रहा है, बोर्ड के माध्यम से अध्यापन क्रिया कर रहा है। अध्यापक बोर्ड से छात्रों को पढ़ा रहा है, अपनी अध्यापन क्रिया कर रहा है। यहाँ ये जो बोर्ड है ये कर्ण कारक है, लेकिन वक्ता ये इस वाक्य को अध्यापक बोर्ड से पढ़ा रहा है ऐसा न बोल करके, यहाँ कर्ण न मान करके इसको स्वयं कर्ता भी बना सकता है कि बोर्ड पढ़ा रहा है, बोर्ड पढ़ा रहा है। अध्यापक कलम से लिख रहा है, अध्यापक कलम से लिख रहा है। इस वाक्य में कलम कर्ण कारक है, लेकिन वक्ता जो है वो बड़ी चीज है, वो बड़ी हस्ती है। वो इस कर्ण के स्थान पर यहाँ इस लेखनी को, कलम को कर्ता भी बना सकता है कि अध्यापक लेखनी से लिख नहीं रहा बल्कि लेखनी लिख रही है, लेखनी बोर्ड पर लिख रही है। वक्ता यदि ऐसा बोलना चाहता है तो वहाँ कर्ण जो है यहाँ कर्ता बन गया। बादल में बिजली चमक रही है, बादल में बिजली चमक रही है, यहाँ बादल अधिकरण कारक हो गया। लेकिन वक्ता ऐसा भी बोल सकता है, उसमें अधिकरण कारक की विवक्षा न करके, अधिकरण कारक को न कह करके वो ऐसा भी बोल सकता है कि बादल से बिजली चमक रही है, उसमें अपादान की विवक्षा कर सकता है। अथवा वो ये भी कह सकता है, इस प्रकार से भी बोल सकता है कि बादल चमक रहा है, मेघ है विद्योतते, बादल चमक रहा है, वहां उसको कर्ता भी बना सकता है। तो इस प्रकार से पेड़ से पत्ता गिर रहा है, वृक्षात पत्रम पतति, यहां अपादान कारक की विवक्षा में वृक्षात पत्रम पतति ऐसा बोल सकता है। लेकिन यदि अपादान कारक की विवक्षा ना, उसको कहने की इच्छा ना हो, केवल संबंध मात्र की कहने की इच्छा हो,
तो वृक्षस्य पत्रम पतति, फिर वहां केवल संबंध मात्र की विवक्षा होगी। तो वृक्षात पत्रम पतति ऐसा भी बोल सकता है वक्ता, पेड़ से पत्ता गिर रहा है अथवा पेड़ का पत्ता गिर रहा है। तो इस प्रकार से समस्त कारकों के विषय में ये अत्यंत महत्वपूर्ण एक सिद्धांत है जो महर्षि पतंजलि ने दिया है कि विवक्षातः कारकाणि भवन्ति। सभी कारक जो हैं ये विवक्षा से होते हैं, वक्ता के अधीन होते हैं। इस प्रकार से मित्रों ये अत्यंत महत्वपूर्ण बात थी जो मुझे आपको बतानी थी। अब इसके साथ ही यहाँ इस वीडियो को संपन्न करते हैं और अगले वीडियोज के माध्यम से एक एक कारक पर, एक एक विभक्ति पर विस्तार से हम चर्चा करेंगे और वाक्य रचना के द्वारा उन कारकों का हम अभ्यास करेंगे। इसी के साथ ही आज इस वीडियो को संपन्न करते हैं। बोलिए जयतु भारतम, जयतु भारती। बहुत बहुत धन्यवाद।